अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है अब ठीक होंगे। मेरा नाम नाज़ा है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं स्टोरी घर डेली। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या तुम वाकई इस खुरदरे कमरे को देखना चाहते हो? वो हाँ में सर हिलाने लगी। तुम्हें मालूम है, आज तक इस हवेली में हम सारे कजन्स में से किसी ने भी इसका कमरा नहीं देखा। मुझे पता है दादा जान ने इसे महलनुमा कमरा बना के दिया होगा, बस मुझे वही देखना है। वो जिद्दी अंदाज में बोली। इसकी बात सुनकर वो बोले, ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन तुम्हें मालूम है वो खुरूस आ गया तो इसने हमारी जान निकाल लेनी है। वो नरमी से इसे समझा रहे थे। चलो ठीक है भाई, तुम सब लोग तो डरते हो, मैं तो बिल्कुल भी, बोली थी। सारे कजन्स इसे मिना रहे थे कि तुम कुछ और भी देख सकती थी। तुम दुबई कहती तो हम तुम्हें वो भी दुखाने ले जाते, लेकिन ये बहुत गलत है। मगर इसे तो सिर्फ इस शख्स का कमरा ही देखना था। वो इसके पोर्शन में दाखिल हुए। मनसा बोली, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मनसा की बात सुनकर उसने घोर कर मनसा को देखा। जीनिया यार, वापस चलते हैं, बिलाल ने भी नरमी से कहा था। बिल्कुल भी नहीं, चलो ठीक है, तुम सब लोग यहां पर रुको, मैं आगे देख के आती हूं। वो आ गया ना जालिम, इसने जान निकलवा दीनी है। क्या यार नहीं आएगा? तुम लोग क्यों परेशान होते हो? दादा जान ने कल रात कहा था कि वो 1 हफ्ते के बाद आएगा। अभी वो अपने बिजनेस टूर पर गया हुआ है और दुबई से कुछ देर में एक ही रात में वापस आ जाएगा। ये कहते हुए वो उसके कमरे में दाखिल हुई। कमरे का दरवाज़ा लॉक था। ये देखकर इसे मजीद हैरत हुई कि कमरे का लॉक क्यों खुला हुआ है, कहीं वो घर पर तो नहीं है। इसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। इसके महलनुमा कमरे को देखने लगी, जो बहुत बड़ा और खूबसूरत था। वो हैरत से इस कमरे के एक एक कोने को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बादशाह के कमरे में आ गई हो। इसकी आंखें हैरत से खिली की खिली रह गई थीं। काश कि ये बाकी सब भी देख पाते। ये सोचते हुए वो जल्दी से इसकी किताबों की तरफ गई, जहां किताबें तरतीब से रखी हुई थीं। एक किताब भी उठाकर ले जाती तो कितनी महंगी महंगी और कितनी मज़े। जिसके बदन पर पानी के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अभी शावर लेकर बाहर निकला है। वो घबराते हुए इसे देखने लगी। बो बारहान भाई। वो कपकपाती हुई आवाज में बारहान को देखने लगी, लेकिन बारहान की आंखों में खून यात्रा हुआ था। क्या लेने आई हो मेरे कमरे में? आज तक कोई भी इस कमरे तक नहीं आ सका। तुम कौन होती हो? क्यों आई हो यहाँ? बारहान ने गुस्से में इसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह वही सबसे शरारती और चंचल मिजाज लड़की थी जिसे कभी किसी बात का डर नहीं लगता था। बो बारहान भाई में तो। लेकिन इसके बोलने से पहले ही बारहान ने इसके कंधों को जोर से पकड़कर दीवार से लगा दिया। नहीं, मेरी तौबा है। मुझे तो सच में लग रहा था कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन होगा। वो गुस्से में मुझे देख रहा था और मैं हंसते हुए बोल रही थी। अगले दिन वो लम्हा भी आ गया। वो आईने के सामने बैठी हुई खुद को देख रही थी। सफेद लिबास में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब वो लोग बाहर आए तो उनके सर पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि लड़के वालों ने निकाह से इनकार कर दिया था, बल्कि खुद लड़के ने। इसके मामा और बाबा न जाने कितनी बार आगा जान से मुआफ़ी मांग चुके थे। वो आगा जान के दोस्त का पोता था जिसके साथ उसका निकाह होना था, मगर इसने इनकार हुआ तो वो भी अपने दोस्त के सामने बेहद शर्मिंदा थे। और आगा जान परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उन्हें वाजिद को देखते हुए पाया। वाजिद, क्या तुम उसके साथ निकाह करोगे? आगा जान के ये अल्फाज सुनकर वाजिद बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसने पास खड़ी मनसा को देखा, वही मनसा जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। मनसा की आंखों में आंसू थे और वो नफी में सर हिला रही थी, गोया वाजिद से इनकार करने को कह रही हो। इसकी बात सुनकर वाजिद ने आगा जान की तरफ देखा। आगा जान, आपने तो बचपन से कहा था कि मेरी शादी मनसा से होगी। वो कांपती हुई आवाज में बोला।